है एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो गाइस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डोम का डायनेमिक नेविगेशन देखा था। ये सर्विस हमने डेवलप किया था और सर्विस पर नेविगेट कर पा रहे थे। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड नेविगेशन। चाइल्ड नेविगेशन की किस तरह से रिएक्ट में हम लोग चाइल्ड नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से चाइल्ड नेविगेशन क्रिएट करते हैं। तो चाइल्ड नेविगेशन है क्या कि जैसे कि अगर एक सिनेरियो में आपको बताता हूँ कि चाइल्ड नेविगेशन के लिए सपोज करो कि आपके पास एक लॉगिन पेज है और लॉगिन करने के बाद आप का जो पेज रिडायरेक्ट हो रहा है या लैंड कर रहे हैं आप, वो डैशबोर्ड पर कर रहे हैं। तो डैशबोर्ड पर जब लैंड करेंगे आप तो होगा क्या उस केस में कि डैशबोर्ड के अंदर कई सारे नेविगेशन मिलेंगे, आपको बटन्स मिलेंगे, ठीक है, जैसे सेटिंग्स मिलेगा, प्रोफाइल मिलेगा, ठीक है। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से या आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डैशबोर्ड के अंदर कई सारे टैब बटन आपको बनाने होंगे। तो इस तरह की जो एक्टिविटी परफॉर्म करना, इस तरह से कैसे करेंगे, ये हम लोग देखेंगे चाइल्ड नेविगेशन के थ्रू। तो चाइल्ड नेविगेशन में करने से पहले चलते हैं अपने प्रोजेक्ट VS कोड के प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट हमने डेवलप किया था, और यहाँ पर हमने सर्विस पेज बनाया था। तो चाइल्ड नेविगेशन डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि लॉगिन पेज तो नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम लोग करते क्या है कि डैशबोर्ड पेज बनाते हैं, ठीक है। और जो सर्विस हमने बनाया था, ये जो सर्विस बनाया था, इसी सर्विस का एक बटन का नाम हम लोग कर देंगे लॉगिन, कि जैसे ही लॉगिन यूज़र करे वो डैशबोर्ड पर लैंड कर जाएगा, डैशबोर्ड पर नेविगेट कर जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरह से हम लोग ये टास्क हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो चाइल्ड नेविगेशन के लिए सबसे पहले आपको डैशबोर्ड कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, डैशबोर्ड पेज की। तो हम लोग एक यहाँ पर एक पेज बना लेते हैं डैशबोर्ड। सबसे पहले पेज हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं डैशबोर्ड। तो हमने बना लिया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर एक कंपोनेंट बनाना है आपको, JSX लगाना ना भूलिएगा। JSX लगाया, हमने अपना कंपोनेंट बनाया डैशबोर्ड हमारा कंपोनेंट बनकर के रेडी है, ठीक है, फाइन। यहाँ तक एक आपको डैशबोर्ड कंपोनेंट बनाना था जो कि हमने बना लिया। आफ्टर दैट आपको करना क्या है कि आप app.jsx में आओ और यहाँ पर जो आपने ये कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, ये जो कंपोनेंट आपने बनाया है, इसी कंपोनेंट के पैरेलल आपको करना क्या है कि एक राउट और बनाना होगा। एक राउट आपको और बनाने की ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो राउट हम लोग बनाएंगे डैशबोर्ड के अंदर, कुछ इस तरह से चाइल्ड नेविगेशन के लिए। यहाँ पर आप ये जो हमने दिया हुआ है इसको आप कॉपी कर लो, यहाँ पे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसको नाम दे दो डैशबोर्ड, ठीक है। ये हमने इसको रीनेम कर दिया डैशबोर्ड। और ये जो हमारा हेडर है, हेडर में ही हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक डैशबोर्ड का बटन लगा लेते हैं, यहाँ नहीं, डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर लगा लेते हैं। जैसे डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पर चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पर डैशबोर्ड कंपोनेंट को आप इंपोर्ट कर लो। डैशबोर्ड कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट कर लिया है। ये यहाँ पर अब इसको क्लोज नहीं करना है। अब आप इसका ध्यान रखना है आपको, एक मिनट, इसको नहीं, यहाँ पर इसको क्लोज नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से अब आपको इसको ओपन रखना है, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से ओपन रखना है। और हेडर कंपोनेंट में आ जाते हैं, यहाँ पर एक डैशबोर्ड का हम एक लिंक लगा देते हैं यहाँ पर नहीं, हेडर में कंपोनेंट्स के अंदर इनसाइड हेडर टैब में आओ, पेज में, यहाँ पर एक नया नेविगेशन लगा देते हैं डैशबोर्ड, ठीक है, ऑलराइट। और इसमें हम लोग करते क्या है, डैशबोर्ड ये हमने दे दिया लिंक, ठीक है। अब जैसे ही डैशबोर्ड पर करेंगे डैशबोर्ड पेज पर कंपोनेंट हमारा जा रहा है, ठीक है, ओके। देखते हैं कुछ इसमें एरर तो नहीं आ रहा है। डैशबोर्ड यहाँ पर कह रहा है नो राउट्स मैच लोकेशन डैशबोर्ड, कोई राउट मैच नहीं कर रहा है। यहाँ जाते हैं एक बार के लिए app.jsx में, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, BOARD डैशबोर्ड, ठीक है। अब ये करेक्ट हुआ। तो यहाँ पर नो राउट मैच का एरर आ रहा था, तो अब ये राउट मैच कर गया, ठीक है। अगर हम सर्विस पर भी हैं, डैशबोर्ड पर आएंगे, डैशबोर्ड पेज पर आ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया। तो ये हमने जो पहले
स्क्रीन में आप देख पाओगे, तो यहाँ पर हमने जो अभी पहले app.jsx में ऐड किया, ठीक है, यहाँ पर राउट को डैशबोर्ड, ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट ऐड किया था राउट पाथ फ्लैश डैशबोर्ड फ्लैश के बाद स्टार भी आप ऐड कर देना इसको मैं, क्योंकि इसके बाद का जो पाथ होगा ये स्टार आपको ऐड करना होगा, स्टार को ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद जो चाइल्ड नेविगेशन होगा, जो चाइल्ड सपोज करो 2 कंपोनेंट हमें और डेवलप करना है। प्रोफाइल के लिए 2 पेज, यानी कि डैशबोर्ड के अंदर 2 पेज हम और डेवलप करेंगे, एक प्रोफाइल के लिए और दूसरा सेटिंग करते हैं हम लोग profile.jsx, और एक करना है आपको settings.jsx, ठीक है। तो 2 हमारा कंपोनेंट बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि इसका भी राउट आपको डिफाइन करना है, नेस्टेड राउट, ठीक है, इसका भी राउट आपको डिफाइन करना है app.jsx के अंदर। यहाँ पर आप आओ, तो इसका भी राउट आपको डिफाइन करना होगा app.jsx के अंदर। कैसे? सिंपल एज इट इज़ जो आपने किया इसको ही डिफाइन करना है यहाँ पर, इसी तरह से बस नेस्टेड रहेगा। इसको सेल्फ क्लोजिंग कर दो आप, इसको आप क्या करो, सेल्फ क्लोजिंग कर दो, और इसका जो पाथ रहेगा सेम रखना है आपको, प्रोफाइल सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर कर दो प्रोफाइल, ठीक है, राउट के अंदर कर दो प्रोफाइल और सेटिंग, प्रोफाइल कर दिया, और इसको कर दो सेटिंग। 2 हमने सेटिंग्स, ठीक है, 2 हमने पाथ डिफाइन कर दिया इसके अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। एलिमेंट में भी क्या पास करना है, प्रोफाइल और सेटिंग। एलिमेंट क्या है, ये दिस। इस एलिमेंट में भी आपको क्या पास करना है, प्रोफाइल और सेटिंग। तो इसको सबसे पहले क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं प्रोफाइल एंड सेटिंग्स, ठीक है, इस तरह से। तो प्रोफाइल में हम लोग प्रोफाइल को ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और सेटिंग्स में सेटिंग कंपोनेंट को। तो दोनों कंपोनेंट हमारे ऐड हो गए हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और इसको कंट्रोल एस सेव एज ऑल कर लेता हूँ। सेव एज ऑल कर लिया। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ये हमारा जो ऐप कंपोनेंट था ये हमारा पूरा हो गया ऐप कंपोनेंट। अब ऐप कंपोनेंट में कुछ भी नहीं करना अब आपको, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर चलने से पहले dashboard.jsx, जब dashboard.jsx पर आते हैं, यानी कि जो डैशबोर्ड हमने कंपोनेंट बनाया था यहाँ पर, ये कंपोनेंट हमारा है ब्लैंक अभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 नेविगेशन बनाना है जो कि डैशबोर्ड के अंदर का पार्ट होगा चाइल्ड नेविगेशन का। तो यहाँ पर सपोज करो आपने एक रिएक्ट फ्रेगमेंट कोड यूज़ किया और हमने लिया ULLI, ठीक है। क्या लिया, ULLI। और इसमें भी हम लोग लिंक यूज़ कर लेते हैं, लिंक टैग को यूज़ कर, यानी कि लिंक कंपोनेंट को यूज़ करते हुए यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो लिंक को यूज़ करने का इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट राउटर डोम से आपको, ठीक है। रिएक्ट राउटर डोम से इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर लिंक रिएक्ट राउटर डोम से हमने इंपोर्ट किया। और 2 और इंपोर्ट करना है राउटर एंड राउट्स एंड राउट, ठीक है, राउट्स एंड राउट हो गया, और एक राउट्स। ये इन दोनों को कंपोनेंट को, ये 2 जो रिएक्ट राउटर डोम से राउट और राउट्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लिंक को किस लिए यूज़ करना है आपको पता है, एंकर टैग के स्थान पर हम लोग लिंक को यूज़ करेंगे। ये किया, और यहाँ पर LI के अंदर अब आपको ऐड करना है लिंक, ठीक है, लिंक। अब ये मान के चलो ये हो गया प्रोफाइल, ये हो गया प्रोफाइल का बटन, प्रोफाइल टैब हो गया। और यहाँ 2 में आपको पास करना है इस तरह से /dashboard/प्रोफाइल, इस तरह से पास करना होगा। सेम एज इट इज़ आप इसको क्या करो कि यहाँ पर सेटिंग कर दो, सेटिंग्स कर दो। ये जो आप सेटिंग्स करोगे ये एज इट इज़ यही करोगे जो app.jsx में आपने डाला है। ये देखो ध्यान से, ये अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेम होना चाहिए, ध्यान देना, आप कॉपी पेस्ट कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको सेटिंग कर देता हूँ, ठीक है, सेटिंग्स हो गया।
अब अगर डैशबोर्ड पेज पर चलते हो आप, यहाँ पर डैशबोर्ड पेज पर आते हैं, डैशबोर्ड पर ही हैं, एक्चुअली एक ही एल आई के अंदर मैंने कर दिया, माय बैड, इसको दो अलग अलग एल आई के अंदर करते हैं, पुट कर दिया। अब आपको प्रोफाइल दिख रहा है और फिटिंग दिख रहा है, देखो आप नेविगेट हो रहा है, बट जैसे ही नेविगेट हो तो प्रोफाइल कंपोनेंट लोड होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रोफाइल कंपोनेंट लोड होना चाहिए, तभी तो चाइल्ड नेविगेशन हो पाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर देखो, अगर URL हेड एड्रेस बार में, तो ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ओके करेक्ट। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर नीचे, अब आपको यहाँ पर जो हमने ये व्यू बनाया हुआ है, इसके लिए एक राउटर आउटलेट नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पर आपको जो लगाना होगा डैशबोर्ड, इसमें डिव, एक ब्लैंक डिव लेना है, या डिव लो या नहीं भी लो कोई दिक्कत नहीं है, राउट्स आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है, राउट्स आपको देना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको राउट्स यूज़ करना है, ठीक है, इफ राउट्स को यूज़ करना है, और यहाँ पर राउट आपको देना होगा, राउट आपको यहाँ पर देना है, ऐड करना है, ये आप ध्यान से देख लो, ठीक है। राउट दिया, और इसमें पाथ आपको ऐड करना है। पाथ क्या ऐड किया हमने, पाथ ऐड कर दिया हमने यहाँ पर प्रोफाइल, इस तरह से प्रोफाइल, और एलिमेंट में क्या ऐड करना है आपको, इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर टॉप में इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सेम फॉर हम लोग कर लेते हैं इसके लिए भी, सेटिंग्स के लिए भी सेटिंग्स, ठीक है, और दोनों कंपोनेंट को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। प्रोफाइल इंपोर्ट कर लिया, और एज इट इज़ सेटिंग्स को भी इंपोर्ट करना है आपको, सेटिंग्स को भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, दोनों कंपोनेंट हमारा इंपोर्ट हो गया। प्रोफाइल में क्या करते हैं कि प्रोफाइल कंपोनेंट को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये एलिमेंट हमारा लोड हो गया। और यहाँ पर क्या करते हैं कि सेटिंग्स को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सेटिंग्स कंपोनेंट लोड हो गया। अब अगर आप नेविगेट करोगे, देखो सेटिंग्स प्रोफाइल, यानी कि चाइल्ड नेविगेशन वर्क कर रहा है। अब इसमें मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पर जो हमने डैशबोर्ड के अंदर प्रोफाइल फिटिंग बनाया था, इसको कर देते हैं प्रोफाइल पेज लोडेड, और इसको कर देते हैं सेटिंग्स पेज लोडेड, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा नेविगेशन वर्क कर रहा है, ठीक है, प्रोफाइल पेज लोडेड एंड सेटिंग्स पेज लोडेड, तो दो अलग अलग पेज हमारा लोड हो रहा है, और ये चाइल्ड नेविगेशन कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं, ये हम लोग यूज स्टेट को समझेंगे कि व्हाट इज़ द यूज स्टेट इन रिएक्ट, ठीक है। तो यूज स्टेट को हम लोग समझेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं यूज स्टेट को। तो यूज स्टेट पर वर्क करेंगे आफ्टर दिस। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।